हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं, हमारा न्यू टॉपिक होगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। व्हाट इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल की लो को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने चार्ट पर। ऑर्डर ब्लॉक का होता क्या है। मान लीजिए ये चार्ट है, ठीक है, चार्ट है। जो लास्ट कैंडल होगी और उसके थर्ड कैंडल में, जैसे ये लास्ट कैंडल है, ठीक है, लास्ट कैंडल है। जो ये थर्ड कैंडल में, ये आपस में टैप नहीं होनी चाहिए। ये बॉक्स में बना के मैं दिखा देता हूँ कि कैसे टैप नहीं होनी चाहिए। ये वाला कैंडल और ये कैंडल में टैप नहीं होनी चाहिए। तो ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब मान लीजिए, अब इसमें हम एक चीज़ और बात करेंगे जिसके बारे में है, विक कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। ये जो विक है ना, ऊपर निकली हुई, ये विक है, ये विक है, ये विक है, ये विक कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम कंसिडर क्या करेंगे, सिर्फ बॉडी। जैसे ये बॉडी, बॉडी कैसी होगी, सिर्फ बॉडी, ये सिंपल बॉडी। इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, तो अब सेलिंग साइड के ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बाइंग ऑर्डर। मैं लिख देता हूँ, बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई, लास्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल से कंपेयर नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में मिलने नहीं चाहिए। सरल भाषा में समझाऊँ, जैसे कि अगर ये इसमें ये वाले कैंडल, मान लीजिए अगर यही कैंडल, एक सेकेंड, अब यही कैंडल अगर इसमें मिल जाती ऐसे, ये ग्रीन बन जाती, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल नहीं था, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंसिल था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसा होगा, ऑर्डर ब्लॉक में सिर्फ इसके बीच की फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के बीच में गैप, मतलब कि जो लास्ट कैंडल होगी उसमें बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। तो तब बनता है ऑर्डर ब्लॉक। समझ आ गया इतना। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट कैंडल का हाई, लास्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो बीच का कैंडल उसमें आपस में टच नहीं होनी चाहिए, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो गया हमारा बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। अब सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं हम। सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। समझ में आया कुछ। ये बना हमारा, ये सिर्फ मैं 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, हम बड़े लेवल पे बात करेंगे जो हमारे अच्छे लेवल्स होंगे। एक चीज़ और याद रखना, इसमें ऑर्डर ब्लॉक को टैप हुआ और देन नीचे, क्योंकि यहाँ पे हाइयर पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। जितना छोटा मतलब कि आप 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हो, 10 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हो, तो उसी के हिसाब से वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब मान लीजिए ये मैंने तुम्हें सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक दिखा दिया। ये देखो, सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक, सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक। किसी को ना समझ में आ रहा हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा रिपीट पे देखना कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो फाइंड कैसे करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब चलते हैं बड़े लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक के। ये मैं रब कर देता हूँ।
मान लीजिए अब हम कर चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गए। यहाँ क्या दिख रहा है? अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमने रिफाइन कर लिया। अब इसे हम चलते हैं 1 आवर पर। अब क्या दिख रहा है 1 आवर पर? कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ नहीं, ये है, पर ये इसमें टच हो रही है। ठीक है, जो सेलिंग आ सकती है, टच नहीं हो रही। तो ये हमारा निकला 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको और रिफाइन करते हैं। अब इसको चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे तो हम इसने क्या कंसिडर किया कि ऑर्डर ब्लॉक अब सही है। ठीक है, और एक चीज़ और, हमारे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, पर हम कंसिडर करेंगे सिर्फ 2 ऑर्डर ब्लॉक को, फर्स्ट और सेकंड। वैसे तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते चल जाते हैं, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। पर क्या हुआ, इसमें इतनी सेलिंग जोन प्रेशर आया ही नहीं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक किसी काम के नहीं। तो सबसे जो बड़े लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो ही काम के होते हैं। बट लेकिन अगर 15 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक चल रहे हैं तो अच्छा फॉल दे सकते हैं। जैसे यहाँ से ये आया, फिर ये सेलिंग आई, फिर ये सेलिंग आई, और फिर देन टच करके ये सेलिंग आई, फिर ये सेलिंग। तो अब समझ में आ रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक होते क्या है। चलो अब मैं से ये नीचले वाला रब कर देता हूँ। अब देखते हैं हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। अब हम इसे रिफाइन करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब आप सोचोगे कि तो 5 मिनट टाइम पे तो बहुत दूर ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम इसे फिर दोबारा 15 मिनट पे ले गए। मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक और बताया था, कहाँ पे है जो ऑर्डर ब्लॉक, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये तो काम कर चुका। अब जो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा वो ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, ये होगा सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो ये बाई यहीं से क्यों उठी है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो क्या था यहाँ पे, देखो। ये बात हमेशा याद रखना, हम विग कंसिडर नहीं करेंगे। ये विग हुई, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी है। ठीक है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब जब भी यहाँ मार्केट आएगी तो देन ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब जब मार्केट यहाँ पर जाएगी तो अपना ऑर्डर ब्लॉक ये भी काम करेगा। अगर इसमें कंसिडर करो तो ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। बट कितना काम करेगा ये कर चुका, ये देखो, ये टैप हुआ देन रन। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल विग हो। जैसे कि हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे थे ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, तो इसमें हमारा क्या था, हमने सिर्फ ये विग नहीं मार्क करी, हमें सिर्फ बॉडी मार्क करनी है। ठीक है, समझ में आया ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, रियल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, कैसे करता है ऑर्डर ब्लॉक, समझ गए आप लोग। तो ऐसे वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक। और कुछ समझना हो तो कमेंट कर सकते हो। और और अगर और कुछ भी सीखना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर ले, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आपको एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। लास्ट कैंडल का और फर्स्ट थर्ड कैंडल का हाई आपस में टच नहीं करना चाहिए। जैसे लास्ट कैंडल है, इसके और इसके बीच में टच नहीं है। ठीक है, इसके और इसके बीच में टच नहीं है। मैंने ये वाली मार्क करी है रेड वाली कलर। और हाँ एक चीज़ और, कलर मैटर नहीं करता कौन सी कैंडल का है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया तो मिलते हैं जल्दी न्यू टॉपिक पर। सभी को राम राम।